हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं रशीद मज़ारी एक और पाइथन के ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा इंतहा इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हो तमाम की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच सके। चलो दोस्तों, देर किए बगैर हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, ठीक है। और अपना जो पाइथन का है कंपाइलर को ओपन कर लेते हैं और उसमें हम अपना क्या करते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। क्या है हमारे पास? बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम बड़ा कर सकते हैं थोड़ा, इसके बारे में, बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। पहले आप लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करके आए हैं। आपको पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन किस्म के होते थे: एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर, ठीक है। और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनकी क्या खासियत है कि दे टेक देयर आर्गुमेंट एज अ होल रिगार्डलेस हाउ मेनी बिट्स दे कंटेन। यानी वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो आर्गुमेंट है, जो वैल्यू, उसको एज अ होल लेते हैं और वो बिट के गहराई तक नहीं जाते, ठीक है। यानी व्हेन ऑल बिट्स आर जीरो रिजल्ट विल बी फॉल्स। यानी जब हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में तमाम बिट्स जीरो हैं तो जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कोई भी एक बिट हमारा ट्रू हो तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पहले देखना चाहता हूँ आपको कि अर्ज करें आपके पास एक वैल्यू है आई इसको 1 दिया है वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जे एक वैल्यू लेनी है और उसमें हमने क्या करना है, नॉट ऑफ आई लेना है, ठीक है। अब हम प्रिंट करते हैं किस चीज को, जे की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अब देखें ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। अब देखिए नॉट क्या है, नॉट नॉट ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेटर को हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। ये देख रहा है हमें फॉल्स, आई में वैल्यू 1 है। अब उसने कुछ नहीं देखा कि जस्ट 1 को आप बिट में कन्वर्ट करेंगे, 001 जो भी चीज होगा, ठीक है। पर अगर मैं इसको बिट में कन्वर्ट करूँ, देखे ना, 001 अगर मैं यहाँ दूँ तो ये एरर देगा। तो बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक तरीका कार होता है, 0b लिखते हैं तो ये क्या करेगा, इसको बिट में कन्वर्ट करेगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ तो ये फॉल्स दे रहे हैं। अब देखें, मैं यहाँ इसमें एक और वैल्यू लिख देता हूँ तो अब भी आप देखिए, इसको प्रिंट करके देखते हैं तो हमें क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। अब मैं इसके दोनों वैल्यू क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, ठीक है, सब जीरो है। अब आप देखें इसको कि ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ट्रू दे रहे हैं। अब ये सारे जीरो है, तब उसने इसको क्या कंसीडर किया, फॉल्स कंसीडर किया। जब हमने फॉल्स का डाट लिया तो उसने क्या कर, इसको ट्रू कर दिया। आइए समझ फ्रेंड्स, ये है हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो इस तरह एक्ट करते हैं, यानी बिट वाइज जो गहराई है उस पर नहीं जाते। अब हमारे पास जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, दे मैनिपुलेट अ सिंगल बिट ऑफ डाटा। ये क्या करते हैं, सिंगल बिट ऑफ डाटा को भी मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास वो है वैल्यू, ठीक है, और एक और वैल्यू मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जे और उसमें मैंने वैल्यू रख दिया, क्या रख दिया, 0b जो नोटेशन है यानी उसके लिए। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 01, ठीक है, 0101, ठीक है, कोई भी चीज़ में हमने लिखनी है, ठीक है। चलो हमारे पास ऊपर 4 बिट है तो हम 4 बिट में लिखते हैं, 01001 लिख लेते हैं, ठीक है। 4 बिट ऊपर है, वही सॉरी यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ इसको सबसे पहले यहाँ यूज करता हूँ, मैं ये लिखता हूँ इक्वल टू आई एंड जे, ठीक है। इसको हम कंसीडर करके देखते हैं और इसको हम प्रिंट करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं किस चीज़ को, के की वैल्यू को, देखें क्या रिजल्ट हमें देता है ये। अब आप इसको देखें ये क्या रिजल्ट देगा हमें, ये दे रहा है जीरो, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले सारे एलिमेंट जो जीरो है ये हमें क्या दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं रिजल्ट। अब अगर मैं इसको कंसीडर करूँ, यहाँ लिख लूँ 1, तो हमें ये क्या रिजल्ट देगा। अब एंड में देखें ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ये 5 दे रहा है मेरे, ठीक है। अब देखें ये एंड ऑपरेटर हमने यूज किया बिट वाइज अगर एंड ऑपरेटर मैं यूज करूँ तो अब ये मुझे क्या देगा रिजल्ट है। मैं एल यूज करता हूँ बिट वाइज ऑपरेटर के लिए, ठीक है, आई, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर के लिए जो एंड यूज करता हूँ एम्परसेंड साइन से यूज करते हैं, ठीक है, एम्परसेंड आप जे, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे ये क्या देंगे। ये देखें मैं 5 दे रहे हैं एम्परसेंड साइन में भी, यानी अगर मैं एम्परसेंड साइन में ये भी 5 दे रहे हैं उसमें 5 दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये एंड ऑपरेटर दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब वो देखें कि वो बिट वैल्यू पे जाता है हमारा जो बिट वाइज ऑपरेटर है, और जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो वैल्यू को एज अ होल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो
ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर, वो है हमारे पास 4 टाइप के ऑपरेटर है। एक है हमारे पास एंड ऑपरेटर, जिसको कंजंक्शन कहते हैं, उसको इससे ज़ाहिर करते हैं, ठीक है जी। हमारे पास एंड ऑपरेटर के तौर पे यूज करते हैं इसको। वैसे इसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। और हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है आर ऑपरेटर, जिसको हम डिसजंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको आर भी कहते हैं, वैसे इसको क्या कहते हैं, डिसजंक्शन कहते हैं। और हमारे पास आखिरी है, एक और है हमारे पास नॉट ऑपरेटर, जिसको हम टिल्डी से ज़ाहिर करते हैं। ये क्या है, नॉट है, ठीक है, नेगेशन के लिए यूज करते हैं इसको। और हमारे पास जो आखिरी है हमारे पास वो है कैरेट, कैरेट से ज़ाहिर करते हैं इसको, या हैड भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये मानो तो एक्सक्लूसिव आर के लिए, एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फ्रेंड देखिए, जो हमारे पास एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, इसके लिए आउटपुट 1 के लिए लाजमी है हमारे पास के 2 1 होने चाहिए कि एट लीस्ट हमारे पास एटलीस्ट हमारे पास 2 अगर 1 हो, 2 1 हो, या आपके पास क्या हो, 2 वर्ड, मतलब कि आपके पास दोनों जो वैल्यूज है वो ट्रू होने चाहिए, तब ये हमें क्या देगा, रिजल्ट क्या देगा हमें, ये ट्रू देगा, ठीक है। अदरवाइज ये क्या देगा हमें, फॉल्स देगा, ठीक है। अदरवाइज क्या देगा हमें, ये फॉल्स देगा। फ्रेंड्स, जो हमारे पास ये और ऑपरेटर है, जिसको हम डिसजंक्शन कहते हैं, ठीक है, वो हमें ट्रू आउटपुट देगा या 1 देगा आउटपुट। एटलीस्ट 1 जो है ना, वो क्या ट्रू, क्या एटलीस्ट हमारे पास एक क्या हो, 1 हो, तब ये क्या देगा आउटपुट हमें, क्या देगा आउटपुट हमें, ये क्या देगा, 1 देगा या क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके नेगेशन इसका आपको पता है कि अगर हम इसमें ट्रू देंगे, फॉल्स कर देगा, फॉल्स को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। और जो एंड वाला हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट है, जिसको एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं, एक्सक्लूसिव और कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेटर भी कह सकते हैं हम इसको। ये हमें उस वक्त आउटपुट 1 देगा जब इसमें एग्जैक्टली जो है ना 1 जो है वो क्या हो, मौजूद हो, यानी एग्जैक्टली 1 मौजूद हो उसमें, 1 देन इट विल गिव अस आउटपुट क्या देगा हमें, ट्रू देगा या 1 देगा, ठीक है फ्रेंड। आइए फ्रेंड समझ, अब हम देखते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ बिटवीन ऑपरेटर मस्ट बी इंटीजर। बिटवीन ऑपरेटर की जो आर्गुमेंट है वो मस्ट क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब देखें कैसे है कि फर्ज करें मैंने आई पर लिख दिया, क्या लिखा मैंने 0.5 मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैं अब नेगेशन ले लेना चाहता हूँ आई का, उसको जे में रखना चाहता हूँ, ठीक है। नेगेशन का मतलब किसी से करते हैं, टिल्डी से ज़ाहिर करते हैं। जब टिल्डी आप अगर मैं आई दूँ, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट कर दूँ, तो हमें ये क्या देगा, एरर देगा। यानी मैं जे को प्रिंट करूँ, उसको मैं प्रिंट कर दूँ यहाँ, तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। ये देखिए एरर दे रहा है। आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, हमेशा हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अगर मैं 10 लिख दूँ इंटीजर, तो अभी ये मुझे एरर नहीं देगा। ये देखिए मैंने सिलेबस में दिया, हमें एरर दे दिया, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर डज नॉट पेनिट्रेट इनटू द बिट लेवल ऑफ इट्स आर्गुमेंट, दे आर इंटरेस्टेड इन फाइनल इंटीजर वैल्यू। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो पेनिट्रेट नहीं करते, बिट तक नहीं चले जाते, क्या करते हैं, सिर्फ ये फाइनल रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या है, ठीक है। जबकि जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो फाइनल रिजल्ट के साथ जो है वो उस पर पेनिट्रेट भी करते हैं बिट वाइज पे। अब हम यहाँ एक काम करते हैं, देखें हमारे पास एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो हमारे पास ऑपरेटर है और बिट वाइज ऑपरेटर पे, ठीक है। लेट हम ले लेते हैं एक वैल्यू आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो, 25 क्या हो, 25, ठीक है। और हमारे पास जो ये है वो है हमारे पास 22, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, पहले इसका लेना चाहते हैं हम एंड ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर लेना चाहते हैं, और उसकी वजह हम के में रखना चाहते हैं किसी तरह आई एंड, ठीक है। हम क्या लेना चाहेंगे, जे, और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं। अब ये हमारे पास प्रिंट होगा के की वैल्यू, तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट है। अब इसको आप चेक करें क्या रिजल्ट देगा हमें, ये मेरे रिजल्ट मिला 22 दे रहे हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करें हम के को एंड लेके 22 मिला, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसमें क्या करें, इसमें लेकिन आप एंड ऑपरेटर यानी एम्परसेंड साइन अगर यूज करें हम बिट वाइज ऑपरेटर को, तो अब ये हमें क्या रिजल्ट देगा, इसको देखें ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ये हमें 16 दे रहे हैं रिजल्ट। कैसे, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास 25 है, ठीक है, 25, इसको हम लिखते हैं, एक मिनट अभी मैं इसको समझा रहा हूँ आपको।
0 बी और 25 को हम अगर 8 बिट को यूज करें, ठीक है, ये देखें, अगर मैं यहाँ इसको एक बोले करूँ, ठीक है, ये देखें मैं यहाँ इसको पूरा कर लेता हूँ, एक ये 4 नंबर 8 बिट है। अब हमने 25 को लिखना है। 25 के लिए लाजमी है कि क्या हो, हमारे पास एक तो 16 हो, 2 की पावर 5, ये 16 आ गया, ठीक है। और हमारे पास अगर इसमें यहाँ मैं एक लिखूँ तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 8, 8 और 5 8 और 16 कितने बनेंगे, 24 बनेंगे, और यहाँ एक यहाँ लिख दो, ये बन गया हमारे पास 25। अगर मैं अब मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे खत्म। 0 बी का क्या मतलब है कि ये नोटेशन है बाइनरी वैल्यू को शो करने के लिए। अगर मैं ये 0 बी ना लिखूँ तो ये मुझे एरर देगा पहला, ठीक है। अब मैं 0 बी लिखता हूँ यहाँ, और अब मैंने 22 को लिखना है किसमें, बाइनरी में। 22 के लिए लाजमी है एक तो इसका 16 हो, ठीक है, इसमें क्या हो 16 के अलावा और इसमें कितने ऐड करने हैं हमने, इसमें ऐड करने हैं मैंने 6 ऐड करने हैं। तो इसको 8 वाले को छोड़ देते हैं, इसको करते हैं, ये 4 नंबर हैं, 4 और 16 20 बनेंगे, और एक 2 ऐड कर देते हैं और ये बन जाती है। अब देखिए अब हमें इनके क्या करना है, ऐड ऑपरेटर हमें लेना है। अब इसको आप रन करके देखें तो क्या देगा, हमें 16 देगा। अब इसको समझें आप कैसे। एंड का क्या मतलब है, ये जो एंड हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर है वो क्या होगा, एक बिट लेवल पे काम करेगा। ये देखें एंड ऑपरेटर की लाजमी है कि दोनों जो होना हमारे पास बिट्स क्या हों, 1 होने चाहिए। ये देखें 1 0। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर मैं रिजल्ट को इसके प्रिंट करूँ, मैं के को अगर आपको रिजल्ट को प्रिंट करके दूँ यहाँ, तो रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है, 0 बी, ठीक है। और ये दोनों यहाँ 0 है तो 0 आएगा, यहाँ 0 है 0 आएगा, यहाँ 0 है 0 आएगा, यहाँ दोनों 1 है 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ 1 0 0 आएगा, 0 1 0 आएगा, 0 1 0 आएगा, 1 0 0 आएगा। अब ये देखें ये 1 2 3 4 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 किसी को होता है 16 के ऊपर, किसी को होता है ये 16 के ऊपर। इस तरह से इसको क्या किया, मैनिपुलेट किया। आइए समझ फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब हम देखें, अब हम इसको करते हैं, देखिए ना आप कि बिट वाइज ऑपरेटर किस तरह बिट लेवल पे जा रहे हैं, और जो हमारे पास दूसरे होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करके बिट लेवल पे नहीं जाते। अब अगर मैं इसका आर ले लूँ, क्या ले लूँ यहाँ, आर ऑपरेटर ले लूँ, तो आर ऑपरेटर के लिए आप देखें इसका क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। आर ऑपरेटर के लिए 31 मिल रहे हैं। तो देखिए आर ऑपरेटर क्या करता है, अगर मैं यहाँ इसको रिजल्ट आपको प्रिंट करके दूँ आर ऑपरेटर के लिए, 0 बी तो वैसे आएगा, ठीक है। आर ऑपरेटर क्या करता है, जब कम अज कम एक वैल्यू जो है 1 हो तब हमें ये रिजल्ट 1 दे। दोनों 0 है, 0 का रिजल्ट है, दोनों 0 0 आएगा, दोनों 0 है 0 आएगा, दोनों 1 है 1 आएगा, एक 1 है तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। अब देखें 2 की पावर 4, ये 16 आ गया, ये 8 आ गया, 16 और 8 24, 24 और ये क्या है हमारे पास 4 है, 24 और 4 कितना बनेगा 28, 28 और 1 कितना बनेगा 28 और 2 है 2 30, 30 और 31 बनेगा। और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 31 मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे रिजल्ट, इसको अगर आप प्रिंट करके देखें, यानी इसको हम रन करके देखें तो क्या मिलेगा 31 में। आइए समझ फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ आ गई फ्रेंड्स। अब जो है ना हमारे पास, अब हमारे पास एक और टॉपिक है, वो उस पर चलते हैं। वो है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर। ये हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर्स है, शिफ्ट ऑपरेटर्स। फ्रेंड्स इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं हम। पहले सबसे पहले देखें हमारे पास अगर एक नंबर है हमारे पास 1 2 3 4। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो जवाब हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 2 3 4 और ये 0। यानी मैंने इसको जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये हमारे जो डिजिट्स हैं बैंड जो हमारे पास क्या है, ये हम डेसिमल सिस्टम में जब 10 से क्योंकि डेसिमल सिस्टम में जो बेस होता है वो 10 होता है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे जो बिट्स हैं वो कितने हो गए, वो एक डिजिट जो है लेफ्ट को शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह मैं 1 2 3 4 0 को अगर मैं क्या करूं, डिवाइड करूं 10 से, तो जवाब हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें 1 2 3 4। इसका मतलब है जब हम उसको 10 से तकसीम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे जो डिजिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक डिजिट जो है राइट की जानब शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह जो हमारा बाइनरी में जो हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो शिफ्ट कर देते हैं। बाइनरी में अगर आपके पास कोई नंबर है, चाहे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 है आपके पास, बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 1 0 1। अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं हम ये वाला बटन, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट के लिए। अगर मैं इसको एक डिजिट शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये मतलब है इसका कि हम उसको 2 से ज़रूर देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास यहाँ है 1 1 1, अगर मैं इसको राइट शिफ्ट कर रहा हूँ किसी से एक डिजिट, ये इसको मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि हम इसको 2 से तकसीम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो बिट वाइज ऑपरेटर हैं उनका जो है बाइनरी में जो हमारा बेस होता है वो 2 होता है, और उसमें जो हमारे पास डेसिमल है उसमें क्या होता है 10 होता है, इसलिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो यह 2 से। अब देखिए यहाँ हम लिखते हैं एक चीज,
इसमें हम लिखते हैं एक वैल्यू, वेरिएबल लिखते हैं हम, वेरिएबल वैर, और उसमें हमने वैल्यू दे दिया, क्या दे दिया हमने 15। बच्चों को समझने के लिए मुझे 16 दे देते हैं, ठीक है। वैर हम यहाँ यूज करते हैं, वैर लेफ्ट शिफ्ट हम इसका यूज करते हैं, लेफ्ट। उसमें क्या करें हम, जो हमारे पास वैर है उसको क्या करें हम, एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करें, ठीक है। और हम वैर को राइट शिफ्ट करने के लिए हम क्या रखते हैं, RIGHT, राइट, ठीक है। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो वैर है उसको हम क्या करें, राइट शिफ्ट करें, कितना, एक डिजिट। अब याद रखें, जो हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट है उसका मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई करना, और राइट शिफ्ट का मतलब है कि क्या करना है, 2 से डिवाइड करना। अब मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ इस चीज को, वैर को भी प्रिंट कर देता हूँ, वैर लेफ्ट को भी प्रिंट कर देता हूँ, लेफ्ट को, ठीक है। और मैं वैर राइट को भी क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। ये शिफ्ट ऑपरेटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। अब ये हमें क्या रिजल्ट देगा, इसको देखते हैं, हमें ये क्या रिजल्ट दे रहा है हमें, ये देखें 16, 32 और 8। अब इसको देखें, वैर में वैल्यू 16 है, जब हमने लेफ्ट शिफ्ट किया इसको, क्या मतलब कि, मतलब कि 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 16 मल्टीप्लाई 2 क्या मिलेगा हमें, 32 मिल गया। अब हमने क्या करना है, उसको फिर राइट शिफ्ट किया, मतलब 2 से तकसीम किया तो 16 को जो तकसीम किया गया मिले में 8 मिलेगा। आइए समझ फ्रेंड। अब आप 16 को, इसको आप किस शक्ल में, बाइनरी में भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं आप इसको डेसिमल लिखते हैं, 0B लिख के 16 को लिखते हैं। अगर 8 डिजिट में हम इसको लिखें तो ये 10000 तकरीबन ये होते हैं 60, ठीक है। तो अब इसको यहाँ भी आप इसको प्रिंट करके देखें, फिर भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देखें वही रिजल्ट है, कोई मसला ही नहीं। अब फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का पता चल गया आपको, बिल्कुल समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम एक, कि हम फर्ज करें हमारे पास x इक्वल टू क्या है, 15 है, एक वेरिएबल, ठीक है। आपको पता है 15 को बाइनरी में किसी तरह कन्वर्ट करते हैं, भाई हमारे पास एक 16, ठीक है। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ इसकी जो है ना बाइनरी फॉर्म लिख के देता हूँ। 15 के लिए जो हम बाइनरी फॉर्म लिखते हैं, 8 डिजिट में हम इसको लिख लेते हैं 0B, ठीक है। अब 15 के लिए हम लिखते हैं कि जो हमारे पास होता है ना, वो होता है हमारे पास 0000, और वो होता है 111, ये 4 यानी 1 हम लिखते हैं तो ये क्या होता है, 15 होता है। और 16 के लिए हम क्या लिखते हैं, 0B, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास 000 और ये 1, और बाकी ये 4 जीरो, ये बाइनरी में जो है ना ये 16 के इक्वल है, और ऊपर वाले किसी इक्वल है, 15 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने यहाँ काम करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स और वाई का क्या लेना है, बाइनरी में हमने क्या लेना है, बाइनरी में जो इसका जो हमने कंजंक्शन लेना है इसको ऐड कहते हैं, ठीक है, वाई के साथ, ठीक है। फिर हमने क्या लेना है, प्रिंट करते हैं इसको, एक्स और वाई का क्या लेना है, आर लेना है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं किसी को, नेगेशन ले लेते हैं किसी का, टिल्डी के लिए नेगेशन ले लेते हैं किसी का वाई का, ठीक है। फिर हमने प्रिंट करना है, क्या लेना है हमने, एक्सक्लूसिव आर लेना है इसका, एक्स एक्सक्लूसिव आर के लिए क्या करते हैं हम, हैट यूज कर लेते हैं, करना है हैट, इसको कैरेट भी कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, प्रिंट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है इसको, किसी को 15 को लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। यानी क्या क्या है हमारे पास, एक्स और एक्स को हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं एक डिजिट, ठीक है। और फिर हमने प्रिंट करना है, सारी चीजें हम एक ही एग्जाम्पल में कर रहे हैं। एक्स को क्या करना है, हमें राइट शिफ्ट करना है, 2 डिजिट कर रहे थे, ठीक है। अब इसको भी हमें 2 डिजिट यानी लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। अब आप देखिए इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ठीक है। 3 लाइनों पे हमें रिजल्ट मिलेगा इसका, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको समझे, एंड ले रहे हैं, ठीक है। देखे ना ये क्योंकि एंड जो हमारा बिट वाइज ऑपरेटर है ये बिट वाइज ये चेक करेगा, ये देखें 1 0 सब डिफरेंट है, कोई सेम नहीं है, सब डिफरेंट है, रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। और आर ऑपरेटर क्या करेगा, उसमें कम से कम एक भी 1 हो तो फिर भी रिजल्ट में क्या देगा, वो हमें देगा रिजल्ट 1 देगा, यानी यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है। और वो रिजल्ट 31 पे निकल आएगा। अब हम नेगेशन ले रहे हैं किस चीज का, जो हमारे पास नेगेशन हमने लिया किस चीज का, वाई का, क्योंकि 16 है, 16 का नेगेशन मैंने 17 है। इसको समझने के लिए आप क्या करें, 1 कम्प्लीमेंट और 2 कम्प्लीमेंट को स्टडी करें, फिर आपको समझ आएगा ये, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव आर ले रहे हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव आर के लिए जो हमारे पास वो रिजल्ट क्या, हमारे पास 60 आ रहा है, क्या मिल रहा है हमें, 16 मिल रहा है, ठीक है, एक्सक्लूसिव आर में। और इसके अलावा हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या मतलब है कि, मतलब कि हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 डिजिट लेफ्ट मूव करने का मतलब है कि हम उसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई करें 15 से, 15 मल्टीप्लाई 4 मिलेगा 16, ठीक है। अब आप 2 से फिर क्या करें, 2 डिजिट हम उसको राइट मूव करें, क्या मतलब है 4 से तकसीम करें, 4 से जब तकसीम करेंगे 4 से 12 आएगा, 16 तक नहीं जाएगा, लिहाजा क्या कर राउंड ऑफ करके वो क्या दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ हम इस ट्यूटोरियल को एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय फ्रेंड्स। चाहते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड बाय।